हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML का। हम सारे टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे, एक एक करके वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले हम HTML को हम VS कोड में कैसे उसको उसमें रन करते हैं, कैसे कोड करते हैं ये सीखेंगे। कैसे फाइल फोल्डर बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले न्यू फोल्डर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं HTML, ठीक है। HTML फोल्डर एक ले लिए, ठीक है। और फिर HTML फोल्डर ले लिए। उसके बाद से हम कोड करेंगे VS कोड पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप, जो बिगनर हैं तो इस तरह के शॉर्ट की में अगर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है, शॉर्ट की भी बता देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड में, VS कोड ओपन करेंगे, ठीक है। VS कोड ओपन होगा, उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से ओपन फोल्डर इस पे क्लिक करेंगे और इसमें HTML का हम एक फोल्डर बनाए थे, फिर उस पर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो ओपन हो गया है। इसमें हम न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो जैसे कि टाइटल होता है, हेडर होता है, पैराग्राफ होता है, इसमें होता है। तो हम फर्स्टली एक हम बनाएंगे, इसमें हेडर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। हेडर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। हेडर डॉट HTML लिखेंगे क्योंकि HTML कोड हो रही है, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे ये शॉर्ट की होती है Shift प्लस ये टी शॉर्ट की से हम थोड़ा सा इसको ला सकते हैं। टाइटल में देखो यहाँ पे HTML होता है। HTML यहाँ पे हम पहले एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो थियोरी बेस है, इसमें उसमें कोड नहीं हुआ है। बट इसमें इसमें कोड होगा और उसमें कोड नहीं है। वैसे ही समझाए हैं कि क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्या होता है, तो उससे आप थोड़ा पहले उसको देख लें। उसके बाद इसको भी देख कर आप ट्राई करें और उसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML है। HTML यहाँ पे ओपन टैग है, तो नीचे यहाँ पे HTML क्लोज टैग है। यहाँ पर हेडर ओपन टैग है, नीचे यहाँ हेडर क्लोज टैग है। यहाँ टाइटल ओपन टैग है, फिर यहाँ पे टाइटल क्लोज है। बॉडी ओपन है, फिर यहाँ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम टाइटल में लिखेंगे HTML कोड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे HTML कोड, क्योंकि हम HTML कोड दे रहे हैं तो इस तरह का हम HTML कोड यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइटल रहेगा, उसके बाद से बाकी सब आप हेडर फोल्डर में जो भी जितनी भी कोड करोगे वो बॉडी के अंदर ही होगा, यहाँ पे होगा। हम बाकी जितनी भी कोड करेंगे वो बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हेडर ले लेते हैं तो यहाँ पे H लिखेंगे, तो H1 आया है, ये सजेस्ट किया है क्योंकि BS कोड है। ये BS कोड क्या है? BS कोड एक एडिटर है, ठीक है। और इक्लिप्स होता है, इंटेलिजेंस होता है, तो वो अलग अलग के लिए यूज होता है, ठीक है। और नोट पैड होता है, एक नोट पैड भी होता है, तो नोट पैड भी कोड होता है। तो पुराने नोट प्लस प्लस भी होता है, तो ये पुराने हैं, उस पर कोड इजली आज की डेट में नहीं करते हैं लोग डेवलपर, ठीक है। आज तो BS कोड सबसे बेस्ट है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। और सारे चीज़ एक्सटेंशन से लेके सारे चीज़ इस पे इजीली इजीली कोड हो सकता है और बहुत ही इजीली इस पे कोड होता है। इसलिए इस पे सारे सारे डेवलपर इसी को सजेस्ट करते हैं कि हाँ BS कोड बेटर है, उसी पे कोड करो, ठीक है। तो हम H1 ले लिए, ठीक है। H H क्या है? टैग है। हम हम इस टैग H1 H2 H3 टैग को हम इस पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लेना है कि H1 क्या है। H1 क्या है? टैग है।
तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा, क्योंकि क्या है, हेडर है, ठीक है। लिखेंगे दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, हेडर है। और इतना भी जान लीजिए कि जो हेडर होता है और उसमें भी H1 होता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो H इसमें हेडर 6 टाइप के होते हैं, वो हेडर साइज होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि H1 क्या है, सबसे बड़ा साइज है, H6 क्या है, सबसे छोटा साइज है, और H3 क्या है, तो वो मिडिल साइज है, और H2 क्या है, तो H1 से छोटा है वो, ठीक है। तो इसमें इसमें सारे सारे से बड़े साइज वाला क्या है, H1 है। तो इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल ओ। यहाँ पर हम इसको रन करना चाहते हैं तो इजीली हम कोड जिसे कोड करते हैं तो हम लाइव यहाँ से करेंगे, तो यार हमको लग रहा है नेट की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लाइव कर दिए। तो ये आपका दिस इज क्लास, ये प्रिंट हो गया। नहीं तो अगर यहाँ पे आप कोड किए हो, तो अगर यहाँ से लाइव, अगर ये इसमें एक लाइव एक्सटेंशन होता है, मेरे में इंस्टॉल है तभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो आपको सीधे कंट्रोल ओ क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हेडर आएगा, ठीक है, और ये ब्राउजर पे होता है यहीं। तो ये पहले से खुला है तो इसी को मतलब हम रिफ्रेश कर लेंगे तो फिर ये हो गया, ठीक है। H1 क्या है, सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा वीडियो इसमें बड़ा होगा क्योंकि हम इसको डीप में समझाते हैं, इसको हम थोड़ा टाइम लेकर समझाते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इसको समझ में आ जाए, किसी भी कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। नीचे हम H2 लिखेंगे, H2, H2 क्या है, सेम चीज लिखेंगे इसमें के, दिस इज अ फर्स्ट क्लास लिखेंगे, चाहे सेकेंड क्लास यहाँ पे लिख देंगे, कोई इशू ना है। यहाँ पे सेकेंड क्लास लिखेंगे, सेकेंड, दिस इज सेकेंड क्लास। इसको भी सेव करेंगे, हम इस पर देखेंगे तो यहाँ पे इसे क्या है, ये छोटा। उसी तरह यहाँ पे थर्ड फोर्थ आपने लिख लीजिएगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे H3, F3 हो गया, और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं H4, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं H5, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसमें लिखते हैं H6, H6 लिखेंगे, इसके बाद इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी इसको समझाने के लिए कॉपी पेस्ट किए। आपको जो इजी लगे वो करें, आपको टाइपिंग करना है तो कर लो टाइपिंग, और आपको आपको इसे कॉपी पेस्ट करके इसको हमने समझाया है, आपने देख लेना है कैसे करनी है आपको। तो ये 6 होते हैं, हेडर कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछता है लोग कि हेडर का सबसे छोटा साइज क्या होता है, तो H6 होता है, ठीक है। बड़ा साइज H1 होता है। इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तभी से वो सेव होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइज ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, ठीक है, फिर उससे छोटा ये है, ठीक है। तो इतना आपको मेरे तो देख लें, आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि H1 क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा। कई बार हम आगे जब कोड करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्टिंग जीरो से सीख रहे हैं, और अगर डेवलपमेंट में जाएंगे तो H1 हमें एक बार H1 करना होता है, वन टाइम यूज करते हैं, करने वाला 2-3 बार कर लेते हैं, बट उसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनता है, क्योंकि H1 किसी भी वेबसाइट में 1 बार यूज होता है, वो भी हेडिंग के लिए यूज होगा और वन टाइम, ठीक है। तो
ये आपका हो गया, ठीक है। तो हेडर इतना ही होता है, ठीक है। तो हेडर क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ को हेडर देने के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हेडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए बी आर टैग, ठीक है। बी आर क्या होता है, ब्रेक करता है। क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ये क्या करता है, ब्रेक करता है पैराग्राफ को या लाइन को। लाइन लाइन पे क्या करता है, ब्रेक करता है ये, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि हेडर हो गया, उसके नीचे हम ब्रेक कर दिए, उसके नीचे हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ही पैराग्राफ हमने लिख दिया, ठीक है। कुछ भी रैंडम हमने टाइप कर दिया, ठीक है। ये पैराग्राफ के रूप में है, ये पैराग्राफ है और ऊपर हेडिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये ब्रेक लाइन हमने लिखा, इस पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये ये हुआ इसका हेडर, इसके सारे लिखे नीचे हुए कंटेंट। तो हम ये लंबा लाइन हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको बीच से हम आधा लाइन को नीचे कर दें, ब्रेक करा दें, उसमें बीच में हम ब्रेक बियर टैग यूज करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बियर टैग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में बियर टैग कहीं यूज कर, पैराग्राफ में एजली यूज हो जाता है। तो बियर टैग यहाँ पे और यूज करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो उसमें एक लाइन नीचे चला जाएगा, क्या होगा, देखो एक लाइन नीचे चला गया है। तो हम ऐसे ही इससे कि कुछ, अगर हम वेब पेज बनाते हैं, ऊपर हेडर लिखते हैं और नीचे ये हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट। आपको हेडर समझ में आ गया, बीआर समझ में आ गया, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन में।
हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML का हम सारे टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। एक-एक करके 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले हम HTML को हम VS कोड में कैसे उसको उसमें रन करते हैं, कैसे कोड करते हैं, ये सीखेंगे। कैसे फाइल फ़ोल्डर बनाते हैं, वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले न्यू फ़ोल्डर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं HTML, ठीक है? HTML फ़ोल्डर एक ले लिए, ठीक है? और फिर HTML फ़ोल्डर ले लिए। उसके बाद से हम कोड करेंगे VS कोड पे, ठीक है? अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप, जो बिगिनर हैं तो इस तरह के शॉर्ट की में अगर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है। शॉर्ट की भी बता देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड में। VS कोड ओपन करेंगे, ठीक है? VS कोड ओपन होगा, उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से ओपन फोल्डर इस पे क्लिक करेंगे और इसमें HTML का हम एक फ़ोल्डर बनाए थे, फिर उस पे क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो ये तो ओपन हो गया है। इसमें हम न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे। तो जैसे कि टाइटल होता है, हेडर होता है, पैराग्राफ होता है, इसमें होता है। तो हम फर्स्टली एक हम बनाएँगे, इसमें हेडर नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? हेडर नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। हेडर डॉट HTML लिखेंगे क्योंकि HTML कोड हो रही है, ठीक है? उसके बाद से हम यहाँ पे ये शॉर्ट की होती है Shift प्लस ये टी शॉर्ट की से हम थोड़ा-सा इसको ला सकते हैं। टाइटल में देखो, यहाँ पे HTML होता है। HTML यहाँ पे हम पहले एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। वो थ्योरी बेस है, इसमें उसमें कोड नहीं हुआ है। बट इसमें इसमें कोड होगा और उसमें कोड नहीं है। वैसे ही समझाए हैं कि क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, तो उससे आप थोड़ा पहले उसको देख लें। उसके बाद से इसको भी देखकर आप ट्राई करें और उसको प्रैक्टिस करें। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे HTML है। HTML यहाँ पे ओपन टैग है, तो नीचे यहाँ पे HTML क्लोज टैग है। यहाँ पर हेडर ओपन टैग है, नीचे यहाँ हेडर क्लोज टैग है। यहाँ टाइटल ओपन टैग है, फिर यहाँ पे टाइटल क्लोज है। बॉडी ओपन है, फिर यहाँ बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो हम टाइटल में लिखेंगे HTML कोड, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे HTML कोड, क्योंकि हम HTML कोड दे रहे हैं। तो इस तरह का हम HTML कोड यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि टाइटल रहेगा। उसके बाद से बाकी सब आप हेडर फोल्डर में जो भी जितनी भी कोड करोगे वो बॉडी के अंदर ही होगा, यहाँ पे होगा। हम बाकी जितनी भी कोड करेंगे वो बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम हेडर ले लेते हैं तो यहाँ पे H लिखेंगे, तो H1 आया है। ये सजेस्ट किया है क्योंकि BS कोड है। ये BS कोड क्या है? BS कोड एक एडिटर है, ठीक है? और इक्लिप्स होता है, इंटेलिजेंस होता है। तो वो अलग अलग के लिए यूज होता है, ठीक है? और नोट पैड होता है, एक नोट पैड भी होता है। तो नोट पैड भी कोड होता है। तो पुराने नोट प्लस प्लस भी होता है। तो ये पुराने हैं, उस पर कोड इसलिए आज की डेट में नहीं करते हैं लोग डेवलपर, ठीक है? आज के BS कोड सबसे बेस्ट है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। और सारे चीज़ एक्सटेंशन से लेके सारे चीज़ इस पे इजीली कोड हो सकता है और बहुत ही इजीली इस पे कोड होता है। इसलिए इस पे सारे सारे डेवलपर इसी को सजेस्ट करते हैं कि हाँ, BS कोड बेटर है, उसी पे कोड करो, ठीक है? तो हम H1 ले लिए, ठीक है? H H क्या है? टैग है। हम हम इस टैग H1 H2 H3 टैग को हम इस पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लेना है कि H1 क्या है। H1 क्या है? टैग है।
तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा, क्योंकि क्या है, हेडर है, ठीक है। लिखेंगे दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, हेडर है। और इतना भी जान लीजिए कि जो हेडर होता है और उसमें भी H1 होता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो H इसमें हेडर 6 टाइप के होते हैं, वो हेडर साइज होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि H1 क्या है, सबसे बड़ा साइज है, H6 क्या है, सबसे छोटा साइज है, और H3 क्या है, तो वो मिडिल साइज है, और H2 क्या है, तो H1 से छोटा है वो, ठीक है। तो इसमें इसमें सारे सारे से बड़े साइज वाला क्या है, H1 है। तो इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल ओ। यहाँ पर हम इसको रन करना चाहते हैं तो इजीली हम कोड जिसे कोड करते हैं तो हम लाइव यहाँ से करेंगे, तो यार हमको लग रहा है नेट की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लाइव कर दिए। तो ये आपका दिस इज क्लास, ये प्रिंट हो गया। नहीं तो अगर यहाँ पे आप कोड किए हो, तो अगर यहाँ से लाइव, अगर ये इसमें एक लाइव एक्सटेंशन होता है, मेरे में इंस्टॉल है तभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो आपको सीधे कंट्रोल ओ क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हेडर आएगा, ठीक है, और ये ब्राउजर पे होता है यहीं। तो ये पहले से खुला है तो इसी को मतलब हम रिफ्रेश कर लेंगे तो फिर ये हो गया, ठीक है। H1 क्या है, सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा वीडियो इसमें बड़ा होगा क्योंकि हम इसको डीप में समझाते हैं, इसको हम थोड़ा टाइम लेकर समझाते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इसको समझ में आ जाए, किसी भी कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। नीचे हम H2 लिखेंगे, H2, H2 क्या है, सेम चीज लिखेंगे इसमें के, दिस इज अ फर्स्ट क्लास लिखेंगे, चाहे सेकेंड क्लास यहाँ पे लिख देंगे, कोई इशू ना है। यहाँ पे सेकेंड क्लास लिखेंगे, सेकेंड, दिस इज सेकेंड क्लास। इसको भी सेव करेंगे, हम इस पर देखेंगे तो यहाँ पे इसे क्या है, ये छोटा। उसी तरह यहाँ पे थर्ड फोर्थ आपने लिख लीजिएगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे H3, F3 हो गया, और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं H4, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं H5, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसमें लिखते हैं H6, H6 लिखेंगे, इसके बाद इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी इसको समझाने के लिए कॉपी पेस्ट किए। आपको जो इजी लगे वो करें, आपको टाइपिंग करना है तो कर लो टाइपिंग, और आपको आपको इसे कॉपी पेस्ट करके इसको हमने समझाया है, आपने देख लेना है कैसे करनी है आपको। तो ये 6 होते हैं, हेडर कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछता है लोग कि हेडर का सबसे छोटा साइज क्या होता है, तो H6 होता है, ठीक है। बड़ा साइज H1 होता है। इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तभी से वो सेव होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइज ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, ठीक है, फिर उससे छोटा ये है, ठीक है। तो इतना आपको मेरे तो देख लें, आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि H1 क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा। कई बार हम आगे जब कोड करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्टिंग जीरो से सीख रहे हैं, और अगर डेवलपमेंट में जाएंगे तो H1 हमें एक बार H1 करना होता है, वन टाइम यूज करते हैं, करने वाला 2-3 बार कर लेते हैं, बट उसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनता है, क्योंकि H1 किसी भी वेबसाइट में 1 बार यूज होता है, वो भी हेडिंग के लिए यूज होगा और वन टाइम, ठीक है। तो
ये आपका हो गया, ठीक है। तो हेडर इतना ही होता है, ठीक है। तो हेडर क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ को हेडर देने के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हेडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए बी आर टैग, ठीक है। बी आर क्या होता है, ब्रेक करता है। क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ये क्या करता है, ब्रेक करता है पैराग्राफ को या लाइन को। लाइन लाइन पे क्या करता है, ब्रेक करता है ये, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि हेडर हो गया, उसके नीचे हम ब्रेक कर दिए, उसके नीचे हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ही पैराग्राफ हमने लिख दिया, ठीक है। कुछ भी रैंडम हमने टाइप कर दिया, ठीक है। ये पैराग्राफ के रूप में है, ये पैराग्राफ है और ऊपर हेडिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये ब्रेक लाइन हमने लिखा, इस पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये ये हुआ इसका हेडर, इसके सारे लिखे नीचे हुए कंटेंट। तो हम ये लंबा लाइन हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको बीच से हम आधा लाइन को नीचे कर दें, ब्रेक करा दें, उसमें बीच में हम ब्रेक बियर टैग यूज करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बियर टैग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में बियर टैग कहीं यूज कर, पैराग्राफ में एजली यूज हो जाता है। तो बियर टैग यहाँ पे और यूज करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो उसमें एक लाइन नीचे चला जाएगा, क्या होगा, देखो एक लाइन नीचे चला गया है। तो हम ऐसे ही इससे कि कुछ, अगर हम वेब पेज बनाते हैं, ऊपर हेडर लिखते हैं और नीचे ये हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट। आपको हेडर समझ में आ गया, बीआर समझ में आ गया, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन में।